हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और आज फिर मैं आपके लिए लेकर आऊं 5 इंपॉर्टेंट सवाल जो पेपर में लगातार पूछे जाते हैं। एक बढ़िया तरीके से बताऊंगा जिससे कि आप लोग अपने पेपर में 100% सोल्व करके आओगे, क्योंकि प्रारंभ बड़ा है तो एडमिशन तो लेना ही है, मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूं वो 5 सवाल कौन कौन से है जो आपको पेपर में करने हैं। जिसमें सवाल नंबर 1 आपके सामने है, ये दूसरा में ये अनुपात वाला करना है। तीसरा हमारा यह है छोटी छोटी संख्या 8 जोड़ने पर इनसे पूरी पूरी विभाजित हो जाए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 9, 12, 15, 18 से भाग देने पर हर एक दशा में 7 शेष बचे। और 12, 18 के तृतीय अनुपाती और 49 और 81 के मध्य अनुपाती का अनुपात क्या होगा। और ये वाला क्वेश्चन 3 बर्तनों की धारिता वाला। तो ये सारे के सारे सवाल इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो ध्यान से इसको करना और बिल्कुल अच्छे से समझना। कोई चीज नहीं समझ में आए तो क्या करना है आपको, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस पे आप पूछ लीजिएगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और लगातार वीडियो जो मैं आपको प्राप्त कराता हूं देता हूं वो सारी सारी आपके पेपर में आने वाली है 100%। चाहे देख लेना आप लोग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, दो संख्याओं का मास 11, लास 7700 है। यदि इनमें एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, हमें यह बताना है। ठीक है बच्चों, तो जब भी आपसे लासा मासा दिया जाए, एक संख्या दी जाए और आपसे दूसरी संख्या पूछ ली जाए कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। दूसरी संख्या बराबर लासा यानी कि जो एलसीएम है गुणा में मासा एचसीएफ और भाग कर देंगे इसको दी गई संख्या से। इस संख्या को मैं ए नाम दे देता हूं। तो एलसीएम यहां पे है 7700, एचसीएफ 11 है और इसको भाग करना है जो दी गई संख्या कितनी है 275 से। चलिए हल करते हैं 11 से। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 25 से कैंसिल हो गया। अब हमारा 5 से काट दो, पंजो पंजो 25, यहाँ पे 5 ही कम 5 कितना था 7 था ना, 2 बचे हुए हैं 27 हो गया। पंजो पंजो 25, फिर 2 बचे हुए हैं, 5 चौक 20 और 0 कितना हो गया बच्चों 1540 और डिवाइड बाय 5 अभी नीचे बचा हुआ है। 5 3 जा 15, 4 में पाड़ा नहीं चलेगा 0, 5 8 जा 40 कितना हो गया 308। तो हमारा जो दूसरी संख्या है वो 308 है। समझ में आया। अगला प्रश्न देखिएगा, ये तो हमारा ट्रिकी भी है साथ के साथ ही। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का मास है 18 है, एचसीएफ दिया गया है। एचसीएफ कितना है बच्चों 18 है और उन संख्याओं का अनुपात भी दिया है, अनुपात 3:5 है। और पूछ रहा है कि एलसीएम क्या होगा, संख्याओं का एलसीएम बताओ। तो बच्चों जब हमें एचसीएफ दिया जाए और संख्याओं का अनुपात दिया जाए तो कभी मत भूलना उनका एलसीएम संख्याओं का मासा और उनके एलसीएम की गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 18 पंजे 90 गुणा 3, 90 तिया 270। तो इनका एलसीएम कितना हो गया बच्चों 270। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। एक चीज और समझिए ध्यान से, अगर ये आपसे पूछ लेता कि वो संख्याएं क्या है, ऐसा भी तो पूछ सकता था पेपर में संख्याएं क्या है, तब इस एचसीएफ की इंडिविजुअली दोनों अनुपात से अलग अलग गुणा कर देंगे। जैसे 18 तिया 54, 18 पंजे 90, तो वो संख्या हमारी 54 और 90 हो जाती है। तो संख्या भी हम याद कर सकते हैं और एलसीएम पूछेगा तो जो मासा होगा और जो आपका अनुपात होगा, इस तरीके से हम लोग जो है इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8 जोड़ने पर 18, 27, 33 और 42 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, मतलब इन संख्या से पूरी पूरी विभाजित भी हो जाए। कब, जब उस संख्या में हम 8 जोड़ दें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, वो संख्या प्राप्त कर लेते हैं जो इन सभी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। और इन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित कौन सी संख्या होगी, जो इन दी गई संख्याओं का एलसीएम होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इन सब का लासा निकाल लेते हैं। किसका, 18 और 27, 33 और 42, इन सब का एलसीएम निकाल लेते हैं बच्चों। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना आता ही होगा आपको, नहीं आता है तो ध्यान से समझिए कैसे हम एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले 2 से काट लेते हैं, 2 निम 18, 27 तो नहीं जाएगा, ऐसे ही रख लेंगे 27 को, 33 भी ऐसे ही रहेगा और 2 दूनी 4, 2 एकम 2 21। उसके बाद 3 से कट करते हैं, 3 तिया 9, 3 नम 27, 3 एकम 3, 11 तिया 33, 3 सत 21। फिर 3 से देख लेते हैं कौन कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 11 और 7। उसके बाद फिर 3 से 1, 3 एकम 3, 11 ऐसे कैसे और फिर 7।
उसके बाद आपका 7 से कटेगा, 1 1 11 ऐसे ही 7 ही कम 7, और उसके पास जो बचा हमारा 11 से कटेगा, सब में 1 1 आ जाएगा। तो एलसीएम जो संख्या का होगा, ये एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 गुणा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 7 इंटू में 11। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों हम, 2 तिया 6 तिया 18, 18 तिया 54, इन सब की गुणा करके हमारा 54 आया यहाँ से यहाँ तक, और इधर 11 सते 77, 54 और 77 की बच्चों हम लोग यहाँ पे गुणा कर लेंगे। 54 और 77 की गुणा करने पर ये हमें मिलेगा 4158। तो बच्चों ये जो हमारा 4158 आया, ये तो वो संख्या आई जो इन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। लेकिन बच्चों हमसे तो ये पूछा गया वो संख्या बताओ जिसमें 8 जोड़ने पर ये इनसे पूरी पूरी विभाजित होगी, यानी कि 8 जोड़ने पर। तो इसका मतलब हमारी संख्या जो होगी ये हमारे 4158 आया, इसमें से मैं 4158 में से, सॉरी 4158 में से जितना मुझे जोड़ना है उतना माइनस कर दूंगा, सिंपल सी बात है। 0 5 4 1, तो 4150 आपकी वो संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अच्छा, अगर वो आपसे ये पूछ लेता कि इनसे वो पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो वो संख्या ये हो जाती। जोड़ने पर पूछा तो इतना घटा देंगे, अगर वो पूछता घटाने पर पूरी पूरी विभाजित हो जाती है तो फिर हम इसमें उसको जोड़ देते। ये चीज छोटी छोटी ध्यान रखना, क्योंकि हमेशा एलसीएम हमारा वो संख्या होती है जो इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या देता है। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 9 12 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष फल बचे। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे पहले देखो एक बात समझो बच्चों, 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो माय डियर स्टूडेंट ये होती है 9 1 2 3 4 12। ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, लेकिन हमसे कौन सी संख्या पूछी है जो इनसे विभाजित हो जाए और हर बार भाग करने में 7 शेषफल बचे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम वो संख्या निकाल लेते हैं जो इन चारों से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, यानी कि इनका लासा निकालना है आपको दी गई संख्या का। 9 12 15 और 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं। चलिए 2 से काटते हैं, 9 2 6 12 15 ऐसे ही रहेगा, 2 नीम 18, फिर 2 से 9 ऐसे ही, 2 तिया 6, फिर 15 और फिर 9, फिर आप यहाँ से 3 से करोगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, फिर आप 3 से करोगे, 3 1 जा 3, 1 ऐसे ही, 5 भी ऐसे ही, 3 1 जा 3। उसके बाद फिर हम इसको 5 से करेंगे विभाजित, 1 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम देखो कितना आया इसका, एलसीएम मल्टीप्लाई कर लेंगे सबकी, 2 गुणा 2 इंटू में 3 इंटू 3 और इंटू में 5, कितना हुआ 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60 तिया 180, कितना हुआ बच्चों 180, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60 तिया, ये एलसीएम आ गया। ठीक है, तो ये वो संख्या आ गई जो इन सबसे पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा एलसीएम आया, इस एलसीएम से हमारी जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या थी, ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या थी, इस संख्या को हम यहाँ से भाग कर लेंगे, किससे, इसके एलसीएम से। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब 180 से इसको भाग करेंगे तो कितना, 18 पंजे 90, 180 पंजे कितना हो गया बच्चों 900, माइनस करेंगे कितना बचा 99, फिर ऊपर से 9 उतर जाएगा, 18 पंजे 90, फिर 900 हो गया, फिर आपका 99 शेषफल बचेगा। अब ये जो शेषफल हमारा आया, यहां से ये जो शेषफल आया, ये शेषफल जो हमारी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या थी इसमें से माइनस कर देंगे। जब इस शेषफल को हम माइनस कर देंगे तो माइनस करने पर हमारा 0099 9900, यानी कि ये जो हमारा आया माइनस करने पर ये 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सभी अंकों से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमसे कहा गया था कि प्रत्येक दशा में क्या बचना चाहिए, 7 शेषफल बचना चाहिए। तो पर ये तो वो संख्या जो पूरी पूरी विभाजित होगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितना हमें शेषफल बचाना है उतना ही इसमें जोड़ देंगे। तो वो संख्या हमारी 9907, ये 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी जो हम इनसे इसको भाग देंगे और भाग देने पर हर दशा में 7 शेषफल बचेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से बताता हूं मेथड आपको। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, जितने भी अंकों को पूछ सकता है बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो बच्चों वो बड़ी से बड़ी संख्या आप लिख लीजिए। जो भी अंक आपको दिए गए हैं इन सभी अंकों का आपको एलसीएम लासा निकालना होगा, एलसीएम निकाल लीजिए।
फिर इस एलसीएम से उस बड़ी से बड़ी संख्या को क्या करना है, भाग कर देना है। भाग करने के बाद जो भी शेषफल बचेगा वो शेषफल इस संख्या में से माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद ये जो संख्या आएगी ये वो संख्या आएगी जो इन सबसे पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। फिर इस संख्या में जितना भी आपको शेष बचाना है उतना इसमें प्लस कर दीजिए, वो संख्या आपकी आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 और 18 के 12 और 18 के तृतीय अनुपाती 12 और 18 के तृतीय अनुपाती और 49 और 81 के मध्य अनुपाती का अनुपात क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है बच्चों, अब इस चीज को समझना ध्यान से। एक 12 है, अनुपात 18 है और उसके बाद तृतीय अनुपाती को हम x मान लेते हैं। तृतीय अनुपाती निकालना है तो तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं बच्चों, जब भी हमारा मध्य अनुपाती होता है इसको हम 2 बार लिखते हैं, 18 ऐसे करके बीच वाले को 2 बार लिखना होता है 18 और इसको x का मान निकालेंगे। बाहरी पदों की गुणा बराबर होता है अंतर पदों की गुणा के, तो 12 गुणा x बराबर 18 गुणा 18। हल करेंगे, x बराबर 18 गुणा 18, भाग करेंगे इसको 12 से, क्योंकि जो x के साथ में होता है भाग में आ जाता है। तो यहाँ पे 6 दूनी 12, 6 18 हो जाएगा बट 2 नंबर 18 कितना हो गया, 9 तिया 27, तो x का मान कितना हो गया बच्चों 27। तो ये जो हमारा x का मान आया है 27, ये क्या आया है, ये इसका तृतीय अनुपात आया है। ठीक है, अब हम इसका मध्य अनुपात निकालते हैं। और जब किसी भी संख्याओं का हम मध्य अनुपाती हमें निकालना होता है तो मध्य अनुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्गमूल, जिन संख्या को भी आपको वर्ग मध्य अनुपाती निकालना होता है इनकी गुणा, 49 गुणा 81। इसका वर्गमूल निकालेंगे बच्चों, 49 का वर्गमूल 7 होता है और 81 का 9, 9 सते कितना हो गया बच्चों आपका 63। ये हमारा क्या आ गया, मध्य अनुपाती। पर हमें क्या बताना है, इनका अनुपात बताना है आपस में, मतलब कि तृतीय अनुपात मध्य अनुपाती। तृतीय अनुपात हमारा 27 आया, मध्य अनुपाती हमारा 63 आया। काट दो इसको, 9 तिया 27, 9 सते 63, कितना आया बच्चों 3:7। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। ये वाला प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा बच्चों, इस प्रश्न को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 बर्तन समान धारिता समान है, जिनकी धारिता मतलब जिनका आयतन समान है, बराबर दूध आता है। 3 बर्तन है, तो एक बर्तन ये हो गया, एक बर्तन ये हो गया और एक बर्तन ये हो गया, और तीनों का वॉल्यूम जो है समान है, यानी कि जितना दूध इसमें आता है इतना ही दूध इसमें आएगा और इतना ही दूध इसमें आएगा। इन तीनों बर्तन में दूध और पानी का अनुपात अलग अलग है। इसमें आपका 3:2 से पानी और दूध मिला हुआ है, दूध और पानी, ये मिल्क है और ये वाटर है। दूसरे बर्तन का जो अनुपात है वो 7:3 में मिला हुआ है और तीसरे बर्तन में बच्चों 11:4 के अनुपात में मिला हुआ है, और तीनों बर्तन की समान धारिता है। तो जब मैं ऐसे बताऊंगा आपको, उसको समझिएगा बात को, किस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे इन बर्तनों का आयतन आपको क्या मानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो अनुपात आपको दिया है 3:2, इसका योग निकाल लीजिए। 3:2 कितना हो गया आपका 5, 7:3 कितना हो गया बच्चों आपको 10, और 11:4 आपका कितना हो गया 15। ठीक है, तो कितना आया आपका, यहाँ पे जब हमने इनको जोड़ा तो 3:2 5 आया, 7:3 10 और 11:4 15। अब हमें इन बर्तनों को जो ये समान धारिता है, इनमें कितना दूध पानी यानी कि मिश्रण जो है टोटल कितना आ सकता है, हमें क्या मानना है, जो 5 10 और 15 का एलसीएम होगा, हमें इनका जो है बच्चों एलसीएम मानना होगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं 5 10 15 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, 5 10 15 का अगर आपको याद है तो 30 होगा, या फिर मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूं 5 10 15 का एलसीएम। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से काटेंगे 1 1 3 और फिर 3 से करेंगे हल 1 1 1, 5 दूनी 10 तिया 30, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, एलसीएम हो गया हमारा 30। ठीक है, तो इस एलसीएम का मतलब ये है कि पहले बर्तन में जो क्वांटिटी है वो आपकी 30 लीटर है, दूसरे बर्तन की क्वांटिटी भी 30 लीटर है और तीसरे बर्तन की क्वांटिटी भी 30 लीटर है। अब इस 30 लीटर में जो हमारा दूध और पानी का अनुपात है, उस अनुपात को हमें यहाँ पे समझना है। तो पहले में 3 और 2 अनुपात में मिला हुआ था। इस 30 लीटर में से 3 भाग जो है वो दूध के हैं और 2 भाग इसमें पानी के है। तो कैसे निकालेंगे मिल्क और पहले भाग में देखो कैसे निकालेंगे, मिल्क का निकाल लेंगे। मिल्क दोनों का अनुपात का योग कितना है 5, तो हम क्या करेंगे, टोटल जो दूध इसके अंदर आता है 30 को 5 से भाग कर देंगे और दूध वाले अनुपात से गुणा, तो 5 छंग 30, 6 तिया कितना हो गया 18। तो पहले बर्तन में बच्चों 18 लीटर जो है मिल्क है और टोटल जो दूध था वो टोटल जो इसमें था 30 लीटर था। तो जब 18 लीटर दूध आया 30 में से 18 माइनस कर देंगे
तो भाई 12 लीटर जो है क्या होगा इसके अंदर पानी हो जाएगा। ठीक है, ये पहले बर्तन का सिस्टम हो गया। दूसरे बर्तन में जब हम देखेंगे तो यहाँ 7 और 3 अनुपात में है, यानी कि अब इसमें भी हम मिल्क निकाल लेते हैं। मिल्क कैसे निकालेंगे, जो टोटल अनुपात का योग है वो 10 है, टोटल इसके अंदर 30 लीटर आया हुआ है और दूध के अनुपात से गुणा 10 या 30, 3 सते 21, तो दूसरे बर्तन में बच्चों 21 लीटर दूध हो गया, टोटल 30 था, तो 9 लीटर इसके अंदर क्या बचा, पानी बचा। अब तीसरे बर्तन के अंदर हम देखेंगे तो 11:4 था, तो 11 4 जोड़ा 15, तो इसके अंदर जो मिल्क होगा टोटल जो है 30 लीटर है, 30 को हम 15 से भाग करेंगे और जो दूध का अनुपात है 11 उससे गुणा, तो 15 दूनी 30, 11 दूनी 22, तो इसके अंदर बच्चों 22 लीटर जो है वो दूध है और 22 और 8 कितने होते हैं 30, तो यानी कि 8 लीटर इसमें पानी है। अब जब हमने इन तीनों को एक साथ मिलाया तो नए बर्तन में पूछ रहा है दूध और पानी का मिश्रण क्या होगा, तो अब तीनों बर्तनों को जोड़ लीजिए बच्चों, दूध को जोड़ लीजिए अलग से, 8 और 1 9, 2 11, और इधर 2 और 1 3, 2 5 और 1 6, कितना हो गया बच्चों 61 अनुपात, पानी जोड़ लीजिए 12 8 20 9 29, तो 61 अनुपात 29 में यहाँ पे मिल्क और वाटर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 1 राइट आंसर। ठीक है बच्चों, समझे। फिर से देख लीजिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 3 बर्तन समान धारिता के थे, यानी कि इन तीनों के अंदर समान ही दूध या दूध पानी का जो मिश्रण था वो समान क्वांटिटी में आता था। तो हमें ये देखना था कि हमें कितना मानना है, तो हमने क्या किया, जो भी इनका अलग अलग अनुपात दिया था, पहले बर्तन का 3:2, दूसरे का 7 और तीसरे का ये, हमने तीनों का अलग अलग अनुपात का योग निकाल लिया 5 10 15, और इस अनुपात का हमने योग का क्या किया, एलसीएम किया। एलसीएम आया 30, जो भी एलसीएम आएगा इतना ही दूध सभी बर्तनों में आएगा। अब ये जो इनके अंदर दूध था, ये दूध और पानी का मिश्रण था जिसका अनुपात हमें दिया था, तो इसके अनुसार हमने पहले बर्तन के अंदर पता लगाया कितना दूध कितना पानी है, दूसरे बर्तन के अंदर पता लगाया तीसरे के, और फिर तीनों को एक जगह इकट्ठा करना था तो तीनों को जोड़ दिया, दूध को दूध में, पानी को पानी में, दूध पानी का अनुपात आपका आ गया है। क्लियर है बच्चों। अगला प्रश्न देख लीजिए, दो संख्याओं का औसत p है, यदि पहली संख्या q हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो बच्चों आपको पता ही है भाई, औसत का सूत्र क्या होता है, औसत बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग और बटे में कुल संख्या। तो औसत कितना है, दो संख्याओं का औसत p है, तो औसत की जगह पे आप p रखिए। संख्याओं का योग, पहली संख्या तो q है, दूसरी संख्या पता नहीं, तो पहली संख्या q मान लो और दूसरी को x मान लो जब पता नहीं है, और कुल ये संख्या ही दोनों है 2। अब इसकी तिरछी गुणा करेंगे, 2 की p से करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों 2p बराबर q प्लस x, और हमें मान किसका निकालना है, x का, तो x को इधर रखिए, q को इधर भेज दीजिए। x बराबर कितना हो जाएगा 2p माइनस q बराबर कितना x, और x क्या थी, वो दूसरी संख्या जो हमने मानी थी। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जो बार बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए भाई आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले सेशन की सारी वीडियो, सारे सोल्यूशन, सारे शॉर्टकट और भाई बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो सारे आप तक जो है टाइम से पहुंचते रहेंगे। बस आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।